हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चिकन कीमे की बन की रेसिपी दिखा रही हूँ मैं। इसमें मैंने है ना 2 कप ऑफ मिल्क डाला है। एक्चुअली मुझे 4 कप ऑफ मिल्क डालना था। थोड़ा है ना मैं ये रेसिपी कभी भी मैं 2 कप ऑफ मिल्क सॉरी हाँ 2 कप ऑफ मिल्क के ही मैं कभी भी ले बनाती हूँ मैं। इस बार है ना मैं भाभी के यहाँ लेके जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बना रही थी, तो मैंने सब कुछ मुझे डबल करना था, लेकिन मिल्क में मैंने गड़बड़ कर दी। बस अगर आप बना रहे हैं तो 2 कप ने 4 कप ऑफ मिल्क ले लो, जितना मैं बना रही हूँ उतना बनाना हो तो ठीक है। और अब देखो मैंने 2 कप ऑफ मिल्क ले लिया। एक्चुअली मुझे 4 कप ऑफ मिल्क लेना था। उसके बाद मैंने 2 अंडे ले लिए। उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर ले लिए। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून ऑफ इंस्टेंट ईस्ट, उसे मैंने अच्छे से विस्क से है ना अच्छे से मैंने बीट कर लिया मैंने। थोड़ा सा है ना अंडा थोड़ा सा मिल जाए उसके तब तक। उसके बाद है ना मैंने 6.5 कप ऑफ फ्लावर ले लिया मैंने, मैदा ले लिया मैंने। वो अराउंड है ना 800 ग्राम्स आएगा आपको, अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद इसे है ना अच्छे से आपको ये करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इस टाइम पे आपको मिलाने के लिए थोड़ी दिक्कत होएगी, क्योंकि ये बहुत स्टिकी रहेगा। तो आप एकदम स्मूथ बैटर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, अब मैं जब बना रही हूँ तो इसी में है ना, मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही करो। बाद में वो धीरे धीरे करके वो बाइंड हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है थोड़ा ड्राई मेरा फ्लावर। मैं मैं नीट करते समय मैं सोच रही थी ये इतना तो ड्राई नहीं होता है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ ये। इतना तो ड्राई नहीं, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो मैंने क्या मिस किया था, मैंने तो 4 कप ही मिल्क डाले थे करके। मैं सोचती जा रही हूँ मेरे से नहीं हो रहा है, इतना टाइट हो गया है करके। तो उसके बाद सोची बस जितना मैं नीट करी हूँ उतना काफ़ी है। उसके बाद देखते हैं 20 मिनट्स है ना एक्चुअल कवर करके रखना है। अगर ठंडी जगह है तो है ना ठंडी जगह पे आप रह रहे हैं तो ये है ना आप 30 मिनट्स के ऊपर है ना रख देना चाहिए होगा। तो कवर करके रेस्ट के लिए रख दिया मैंने बैटर। तब तक सोची कि चलो ये जब तक ये रेस्ट पे रहेगा फूलेगा अच्छे से, तब तक मैं चिकन खीमा बना लूँगी स्टफिंग के लिए। तो इसमें मैंने ब्रेस्ट उठा लिया था, चिकन ब्रेस्ट। आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहे उठा लो। मैंने 2 ब्रेस्ट उठाए थे और उसको अच्छे से है ना हैंड चॉप किया था। आपके पास अगर खीमा ऑलरेडी है तो खीमा भी कर लो, नो प्रॉब्लम। मैंने बड़े वाले 2 ऑनियन, अच्छे खासे बड़े वाले 2 ऑनियन लिए, मैंने रफली चॉप करके चॉपर में डाल दिया मैंने। ये उसके बाद है ना मैंने क्या किया, कढ़ाई उठाई। कढ़ाई में मैंने थोड़ा बहुत ऑयल डाला और इसमें थोड़े बहुत है ना सिनेमन स्टिक, बे लीफ और है ना क्लोव्स, ये सब कुछ डाल दिया मैंने। डालने के बाद उसमें उसी ऑनियन में है ना मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना 2 टेबल स्पून भरा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। और ये बीच में दिखा रही हूँ, देखो एक करी बन रहा है बीच में हमारे डिनर के लिए। तो साथ ही साथ वो भी कर रही थी मैं। और अच्छा चलो अब खीमा की तरफ आते हैं। इसमें मैंने 2 चिल्ली है ना चिली ग्रीन चिलीज डाला मैंने। और चिल्ली पाउडर का ये धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, ये सब एक एक टीस्पून डाल दिया। थोड़ा सा चिल्ली मैंने कम रखा है, हम लोग कम लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा है ना नीट करने के लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये मैंने टोटल है ना 30 to 35 मिनट्स रखा था बाहर। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया कि है ना निकाला तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया था, ताकि है ना मुझे थोड़ा ईजी हो जाए। तो उसके बाद मैंने 8 टेबल स्पून ऑफ बटर लिया। थोड़ा रूम टेम्परेचर का बटर लेना है आपको। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आके भी वो उतना सॉफ्ट नहीं बनता है करके थोड़ा सा मैंने माइक्रोवेव किया था। और उसमें मैंने क्या किया, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिए। डालने के बाद मैं अच्छे से नीट करना है। ये जगह पे है ना आपको जितनी आपकी ताकत है उतना नीट करते रहो, करना है थोड़ा सा, तब तक ये स्मूथ पेस्ट हो जाए, मतलब स्मूथ डो बन जाए। तो मेरा इतना अच्छा स्मूथ नहीं बना है फिर भी। तो क्योंकि वही ना मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, मैंने दूध की थोड़ा सा गड़बड़ कर ली, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ डो बन गया वो। बस मेरे में ताकत इतनी ही थी कि मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो चलो उसके बाद मैं वापस खीमे के साइड आती हूँ। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा है ना मिल्क डाल दिया। मैंने अंदाजे से मिल्क डाला, थोड़ा कंसिस्टेंसी रहे, पतली रहे तक डाला मैंने। उसके बाद मैंने है ना थोड़ा सा है ना ऑरिगेनो डाल दिया। आपके पास और कुछ इटालियन हर्ब्स है, सीजनल कोई भी है तो आप उसमें डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा ओरेगानो बस डालना था, मुझे दूसरा कुछ नहीं डालना था। वो डालने के बाद मैंने अब कंसिस्टेंसी सही करने के लिए, क्योंकि वो बहुत वो रनी है ना, तो इसीलिए
तो इसमें थोड़ा मैदा डाला। ये डालने की वजह से क्या होता है, थोड़ा चिकन का कीमा है ना तो आपका थोड़ा क्रीमी टेस्ट देता है। एक्चुअली आप लोग व्हाइट सॉस बना रहे हैं, ये व्हाइट सॉस अलग से बना के चिकन में पोर करने से ये वन पॉट रेसिपी है, इसी में डाल के इसी में कर लो, शॉर्टकट है। अगर चाहो तो आप अलग से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप चीज़ डाल दो तो और अच्छा रहेगा, ऑसम हो जाएगा। इस चिकन में थोड़ा सा चीज़ ऊपर से छिड़क दो, या नहीं तो आप रोल करते हैं ना, बन में स्टफ़ करते हैं ना, उस टाइम भी ऊपर से चीज़ रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब ये है ना रेस्ट हो गया था डो पूरे है ना, उसके बाद मैंने इसको मैं इक्वली डिवाइड कर रही हूँ सारा, मतलब लाइक टोटल है ना 24 अ, ये बना रही हूँ मैं, बॉल्स बना रही हूँ, मतलब बन्स बना रही हूँ। मैंने ऐसे तरीके से मैंने ये करना शुरू कर लिया, सबको ना इक्वली डिवाइड करना है। अगर आप 2 कप मिल्क की रेसिपी अगर उठाएँगे तो ये टोटल है ना 12 पीसेस बनेंगे। अगर आप 4 कप मिल्क की रेसिपी बना रहे हैं तो 24 पीसेस बनते हैं इसके बाद स्मूथ है ना ऐसे बॉल्स बना के आप रखते जाओ। और प्लीज़ एक चीज़ पे ध्यान रखना है, ये ना डो है ना सूखना नहीं चाहिए ऊपर से। जब आप रखेंगे तो किसी जो भी बेकिंग ट्रे है आप यूज़ कर रहे हैं उसी बेकिंग ट्रे में रखो, और तभी का तभी आप है ना कोई कपड़ा डालते जाओ। मैं साइड बाय साइड है ना मैं कर रही थी वो भी। तो देखो अब मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। आपको रेस्ट के लिए है ना, अगर गर्म टेम्परेचर में आप रह रहे हैं तो 10 मिनट्स काफ़ी है। हम ठंडे वेदर में रहते हैं तो 20 to 30 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देना है। लेकिन बहुत रात हो चुकी थी, अब हमको है ना नेक्स्ट डे हमको भाभी के यहाँ जाना भी है, उतना टाइम नहीं है, जल्दी सोना है और सवेरे उठ के बहुत काम थे, नहाना, पैकिंग करना सब था, तो इसीलिए मैंने है ना इसमें रेस्ट मैंने दे नहीं पाई इसे। बस 5 मिनट्स का रेस्ट मिला होगा टोटल। देखो ये फूले भी नहीं है, तो मैंने काम शुरू कर लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत नींद आ रही थी, तो इसीलिए। अब मैं यहाँ पे है ना कीमा स्टफ़ करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, उसे थोड़ा-सा डो को है ना फ्लैट कर रही हूँ। तो आपको है ना कीमा 1 या 2 बन बनाने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको कितना स्टफ़िंग देना है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग देंगे तो जो बन बनेंगे वो ठीक से बाइंड नहीं हो पाएँगे, तो है ना देखने में खूबसूरत नहीं दिखेंगे। हर जगह पे से लीकेज दिखेगा आपको ना, वो पॉपअप हो सकता है और उस है ना हर जगह पे लीक हो सकता है, वो उसकी ग्रेवी या उसका जो भी है सॉस वगैरह है ना बाहर से आ सकता है। ये जो मैंने डाला है ये सही अमाउंट था स्टफिंग के लिए। अब मैं सेकेंड जो बनाऊंगी वो ऑलरेडी क्रैक्ड ही है, मे बी इसलिए भी ज़्यादा हुआ होगा कि मैंने उसमें ना मिल्क कम डाला है, तो इसीलिए भी थोड़ा मुझे स्ट्रेच करने में भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैंने क्या गलती की है, मैंने तो सब कुछ सही डाला, तब तक भी वही सोच रही थी। बस मुझे अब जाके समझ में आया, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना इस वीडियो पे, तब जाके मुझे समझ में आया, अल्लाह मैंने ये तो है ना मिल्क ही कम डाला है, वही तो मुझे इतना स्ट्रगल हुआ था उस टाइम करके अब समझ में आ रहा है मैंने उस टाइम क्या मिस्टेक की थी। देखो इसमें है ना मैंने थोड़ा खीमा ज़्यादा डाल दिया, तो इसीलिए वो मुझे बाइंड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा-सा मैंने अलग से बैटर निकाल के मैंने पैच भी लगाया उसे, लेकिन वो बनने के बाद वो प्रॉब्लम ही कर रहा था, वो कहीं न कहीं से वो गंदा ही लग रहा था, उतना स्मूथ बॉल नहीं लग रहा था। उसके बाद से मैं थोड़ा-सा है ना खीमा थोड़ा-सा कम करने लग गई, क्योंकि वो ज़्यादा ईज़ी नहीं हो रहा है मुझे स्ट्रेच करने के लिए आटा, वो थोड़ा हार्ड रहने की वजह से। तो सारे बन है ना मैं इस तरह से मैंने फिलिंग कर दिया बनों को। अगर चाहो तो ये अभी इस वक़्त है ना आप चिकन कीमे के ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत है ना चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, फ़ोल्डिंग के लिए थोड़ा दिक्कत होगा स्लाइस, आप नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर कीमा डाल सकते हैं। अगर चेडर चीज़ डाल रहे हैं तो ऊपर ही डाल दो। डालने के बाद उसके बाद 30 मिनट्स तक आपको ये रेस्ट देना होगा। मैं है ना 45 मिनट्स रेस्ट दी थी, क्योंकि है ना यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप तो है ना कम टाइम पे रखेंगे तो। उसके ऊपर मैंने एग वॉश किया था। एग वॉश के लिए मुझे है ना थोड़ा, मैंने एक एग वाइट ले लिया, उसमें है ना 2 टेबलस्पून मिल्क मिक्स करके मैंने ये ब्रश एग वॉश कर दिया मैंने बन्नों के ऊपर। उसके ऊपर सेसमी सीड्स डाल दिए मैंने वाइट कलर के, और मुझे थोड़ा पॉपअप के लिए मुझे कलौंजी भी छिड़कना था, अच्छा दिखेगा करके। उसके बाद मैंने प्री हीटेड ओवन में है ना 350 डिग्री फ़ारेनहीट, अगर सेल्सियस में देखो तो 180 डिग्री सेल्सियस के इसमें है ना मैंने प्री हीटेड ओवन में मैंने ये रख दिया बन्स।
30 मिनट्स के लिए, 30 to 35 आप देखते रहो, जस्ट कलर है ना इतना गोल्डन सा आपको जब दिखेगा उसी टाइम उसका मतलब है रेडी है। मतलब आप एक 20 मिनट्स 25 मिनट्स में आपको थोड़ा सा है ना ट्रे को आप पलटा के रख दो, अदर साइड रख दो, तो अभी अच्छा है कि इवनली वो अच्छे से बेक होगा। ज़रूरत नहीं है, अगर आपका अवन बहुत न्यू मॉडल का है तो वो इवनली बेक हो ही जाएगा। तो बस उसके बाद ये तो बन है ना बहुत ऑसम से बन गए। इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा दूध कम होने की वजह से। थोड़ा सा और सॉफ्ट बनते हैं अगर दूध अगर आप करेक्ट डालो तो। थोड़ा मेरे इसीलिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क था। सिर्फ मुझे पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई भी ये देख समझ नहीं पा रहा था कि इसमें है ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है करके। अल्हम्दुलिल्लाह से सही बन गए थे। तो उसके बाद है ना अब ये फेयरवेल का करीब आ रहा है, जो इतने सारे वीडियोस में मैं दिखा रही हूँ, जो हमारे कज़न ब्रदर और सिस्टर आए थे यहाँ पे यूके से, तो वो लोग वापस जाने का टाइम हो गया था। तो उनका है ना फेयरवेल के लिए बस ये सवेरे होते ही उनको निकलना था, तो रात में हम लोग सोचे कि चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत है ना यहाँ पे है ना बैकेट बर्गर करके है, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत बर्गर जो जो बच्चों को चाहिए वो ले लेते हैं। उसके बाद है ना ये मार्बल आइसक्रीम था, यहाँ पे मार्बल के स्लैब को है ना आइसक्रीम रख के थोड़ा बहुत टॉस करके वो लोग जो जो हम लोग चाहते हैं टॉपिंग्स, वो सारा है ना वो स्लैब पे रख के मार के कोन में हो कप में हो जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह बना के देते हैं। ये देखो ये मार्बल स्लैब है नीचे, मैंने फोकस करके मैंने पकड़ा नहीं है, दिख रहा है आपको स्लैब यहाँ पे, उस पे ही वो लोग थोड़ा बहुत अच्छे से बीट करते हैं, करके डालते हैं। और ये आइसक्रीम मेरे हस्बैंड की फेवरेट आइसक्रीम है, बनाना स्प्लिट। कभी भी ये कहीं भी जाते हैं तो इनको सिर्फ यही चाहिए होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये अकेले नहीं खा पाते हैं, बोलते हैं कि मुझे शेयर कर लो, कोई तो शेयर कर लो, तो मैं ही शेयर करती हूँ। अच्छा तो रहता है, 3 अलग फ्लेवर्स मिल जाते हैं, तो क्या बुरी बात है, अच्छा ही है। तो ये पूरा नहीं खाते हैं तो इनसे ज़्यादा मैं ही खा लेती हूँ, हाफ भी नहीं खा पाते वो। दूसरे लोग सब ने है ना एक-एक अलग-अलग कोन ले लिया था, अलग-अलग फ्लेवर का, और जिन-जिनको जो-जो पसंद है, जैसे-जैसे टॉपिंग पसंद है, वो लोग जो भी आपको चाहिए जैसे मिक्स एंड मैच करके दे देते हैं आइसक्रीम, वैसे खाए वो लोग। उसके बाद घर आ गए थे, हम तो सोचे कि वो आइसक्रीम खाने के बाद भूख ही नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू कार में इतनी ज़्यादा आ रही थी कि हमको खाना ही पड़ा। ये भी खा लिया, लेकिन उसमें है ना हमको थोड़ा गलती हो गई थी, उसने है ना बहुत सारे फ्राइज़ रख दिए, फ्राइज़ के साथ जो भी नगेट्स वगैरह थे, वो लोगों ने भूल गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग जाके वो भी हम लेके आ गए थे। उन लोगों ने बोला कि है ना, हमने कॉल करके पूछा ये सब नहीं मिला आया हमको तो, 1-2 तो आपने भूल गए थे हमारे पार्सल में से, तो उन्होंने बाद में हमको वो दे दिया। तो देखो ये सवेरे हो गया, फेयरवेल का टाइम है, तो हमने है ना और के कज़न ब्रदर हैं उनके घर जाके हमने उनको छोड़ दिया। उनके घर से एयरपोर्ट थोड़ा करीब है तो वो लेके जाएँगे। वहाँ उनको ड्रॉप करने के बाद वहाँ से हम लोग निकले फ्रेंड के घर। एक फ्रेंड की मेरी तबीयत सही नहीं है, उनकी को है ना सर्जरी हुई है, कैंसर आ गया था उनको। बस दुआ करो कि वो सही हो जाए, तो इंशाल्लाह। तो उनके घर जा रहे थे हमको देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये घर कैसे लग रहे हैं, ये है ना टोरंटो के करीब के घर ऐसे ही होते हैं जिसमें बैकयार्ड भी नहीं, बहुत महँगे घर। ग्राउंड फ्लोर में पूरे का पूरा गराज होता है, उसके ऊपर लिविंग रूम, छोटा-सा किचन होता है, उसके ऊपर कमरे होते हैं। ऐसे देखो दिख रहे हैं, ये पूरे ऐसे ही हैं घर यहाँ के। बस हम लोग वहाँ गए थे, जाके मिल के वापस आ गए थे। चलो मैंने मेरी है ना वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ वॉच करना। नेक्स्ट वीडियो मैं न्यू ईयर की बनाऊँगी, प्लीज़ इसके लिए है ना वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।